मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। कभी कभी कहते हैं ना, किस्मत को कुछ नयापन करना ही होता है। कुदरत तो बदलती ही है जैसे वक्त बदलता है। ऐसा ही हेमंत के साथ हो रहा था। हेमंत 11वीं में था और स्कूल में सेक्स एजुकेशन पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे चीज़ें उसे समझ में आने लगी थी और ये भी समझ में आने लगा था कि लाइफ आसान नहीं होने वाली। हेमंत थोड़ा श्यामला रंग का था, उसकी गहरी काली आंखें और ब्राउन लिप्स। वो कहते हैं ना, टॉल डार्क हैंडसम, वही था वो। लड़कियां तो जान छिड़कती थी उस पे और वो किसी को घास भी नहीं डालता था। उसके सर मिस्टर पवन, जिन्हें स्कूल के बच्चे मीठा कह के बुलाते थे, जिस पर वो मुस्कुरा देते थे क्योंकि वो ओपनली गे थे। पर एक कमी थी उनमें। उन्हें लगता था वो आउट हैं तो वो किसी पे भी ट्राई करेंगे। माना लड़कियों जैसा कुछ भी नहीं था उनमें, ना ही कोई वैसी आदत थी। पर उनका दिल जिस पर आ जाता था उस पर बिना कोशिश किए वो रह नहीं पाते थे। लेकिन बात ये थी कि उनका दिल हर रोज किसी न किसी पर आता ही था और आए दिन वो लोगों को बदलते रहते थे। जब उन्हें हेमंत के बारे में थोड़ा सा इशारा मिल गया तो लग लिए उसके पीछे। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया पर हेमंत को हिला ना सके। उसने कभी उन्हें उस तरह से देखा ही नहीं था। एक पल को तो लगा पवन का दिल टूट गया, पर अगले दिन फिर वो अपनी औकात पे आ गए। यही बात थी जिसकी वजह से हेमंत उनके साथ नहीं हुआ। उसने कई किस्से सुन रखे थे उनके बारे में और उनकी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल सब कुछ बताती थी उनके बारे में। पर स्कूल वाले मॉडर्न होने का ढोंग करते थे, इसलिए उन्हें स्कूल से नहीं निकाला क्योंकि उनकी वजह से स्कूल पॉपुलर हो गया था। खैर छोड़ो, हेमंत पे आते हैं। हेमंत 17 साल का हो चुका था। वो अपने आप को बखूबी जानता था। किसी लड़की के करीब आना तो बहुत दूर की बात, वो तो किसी लड़के के भी करीब नहीं था। उसे डर लगता था क्योंकि चाहे जो हो जाए वो अपनी माँ का सर झुकने नहीं देना चाहता था। वो ही उसकी पूरी दुनिया थी। हेमंत के पिता जब वो 4 साल का था तब गुजर गए थे। माँ दूसरे स्कूल में टीचर थी, कम कमाती थी पर हेमंत के लिए कमी नहीं होने देती थी। दोपहर में स्कूल के बाद हेमंत कोचिंग के लिए गया। वो सीधे स्कूल से कोचिंग जाता था और उसके कंप्यूटर साइंस का टीचर रवि, कहने को तो रवि पढ़ाता था पर हकीकत में लड़के लड़कियां वहां पर टाइम पास करते थे। पूरी मस्ती आज़ादी जो उनके माँ बाप नहीं देते थे। और फेल होने का तो डर था ही नहीं क्योंकि रवि ही का स्कूल में कंप्यूटर का टीचर था। लेकिन हेमंत को रवि की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए कोई पढ़े या न पढ़े वो ज़बरदस्ती पढ़ के ही रहता था। रवि भी मजबूरी में पढ़ाने लगता था उसे। पर धीरे धीरे रवि को हेमंत की ये आदत अच्छी लगने लगी। वो हेमंत पे अच्छे से ध्यान देने लगा, जिसे देख बाकी बच्चे भी थोड़ा सेंसिटिव होने लगे पढ़ाई को लेकर। उसी बीच मिड सेशन में एडमिशन हुआ हर्ष का। ओह गॉड, व्हाट अ ग्रीक गॉड! इतना सुंदर लड़का, आप यकीन नहीं करोगे। हेमंत भी अपना दिल उसको देखकर हार गया। पर किस्मत देखो, वो स्ट्रेट निकला। लड़कियां तितली जैसी उसके आगे पीछे मंडराती रहती थी। हेमंत बहुत ही जल्दी उसके प्यार में पड़ा और फिर बाहर भी निकल गया। 3 महीने हो चुके थे, 11वीं क्लास को शुरू हुए। हेमंत के मार्क्स अप एंड डाउन हो रहे थे और कंप्यूटर में उसके अच्छे नंबर ही आ रहे थे। एक दिन रवि ने हेमंत को अपने केबिन में बुलाया। हेमंत साइलेंट था, रवि चेयर पे बैठा था। रवि ने हेमंत का हाथ अपने हाथों में लिया और उससे बोला, कोई दिक्कत है क्या? तुम्हारे नंबर कम क्यों हो रहे हैं? कुछ है तुम्हारे मन में तो बताओ। हेमंत के लिए रवि बिल्कुल दोस्त जैसा हो चुका था, पर इतनी बड़ी बात जो उसने आज तक किसी से नहीं कही, वो रवि से कैसे कहता। रवि अपनी चेयर से उठा
और हेमंत के पीछे आ गया। धीरे धीरे उसके कंधों को मसाज देने लगा और कहा, रिलैक्स, आंखें बंद कर लो, स्ट्रेस को निकल जाने दो। हेमंत ने आंखें बंद कर ली और फिर रवि ने हेमंत का चेहरा ऊपर की तरफ किया, उसके होठों पे अपने होंठ रखे और हेमंत ने आंखें खोली। रवि हेमंत को किस कर रहा था। हेमंत को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। उसने रवि से खुद को छुड़ाया और रवि ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा और बोला, मुझे तुमसे बेहद प्यार है। हेमंत रवि को धक्का देकर चला गया। उसके दिमाग में बस यही था कि भला ये कौन सा तरीका है प्यार इजहार करने का। अगर प्यार ही इजहार करना था तो सही तरीके से करना चाहिए था। मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। पूरा दिन स्कूल में खराब ही गुजरा। काफ़ी टीचर्स पे भड़का हेमंत आज, और 2 टीचर्स ने तो उसको क्लास के बाहर भी निकाला। स्कूल खत्म हुआ, अब कोचिंग में जाना था। हेमंत ने कोचिंग स्किप कर दी और सीधे घर चला गया। चाबी से घर का दरवाज़ा अनलॉक किया और हेमंत को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो सीधे उनके कमरे में गया तो देखा एक आदमी उनकी गोद में सिर रख के लेटा है और वो प्यार से उसके सर पे हाथ फिरा रही हैं। हेमंत जोर से चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है। माँ पूरी तरह से हिल गई। वो हेमंत के पास आई, पर हेमंत कुछ सुनना नहीं चाहता था। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। माँ दरवाज़ा पीटती रही, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। लगभग 5-6 घंटों के बाद उसने दरवाज़ा खोला। माँ उसी दरवाजे की चौखट से लगी हुई जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उनके चेहरे पे आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। हेमंत उन्हें होश में लाया और फिर माँ ने हेमंत को सच बताया कि वो राजीव हैं, जिन्हें वो बेहद चाहती हैं। सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे तुम्हें सच बताने को, पर कभी कह नहीं पाए। क्या करते। हेमंत के लिए समझना आसान नहीं था, पर उसने फिर भी कोशिश की और 2 महीने बाद हेमंत की माँ और राजीव ने शादी कर ली। बात तय हुई, सब राजीव के घर जाएंगे, पर हेमंत अपने पापा का घर छोड़ना नहीं चाहता था, तो उसने अकेले ही रहने का फैसला किया और माँ को उसके फैसला मानना पड़ा। हेमंत अपनी माँ के लिए खुश था। इसी बीच उसे ऑनलाइन चैटिंग रूम में एक सही इंसान मिला। उम्र थी 19 साल, कॉलेज स्टूडेंट, नाम था वंश। दोनों में बातें हुआ करती थी। चैटिंग रात रात भर चलती थी और सुबह कब होती थी इसका अंदाज़ा नहीं था। हेमंत पढ़ाई और अपनी लाइफ दोनों को मैनेज करना सीख रहा था, पर ऐसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उसने फैसला किया कि अपनी माँ के साथ जाके रहेगा। हर रोज़ उसके न्यू डैडी उसे स्कूल छोड़ने आते थे। बच्चों ने पहले उसका मजाक बनाया, पर फिर रवि सर की वजह से सबका मुंह बंद हो गया। उन्होंने सच में प्यार किया था, पर हेमंत के लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। रवि भी ये बात समझते थे और अपने प्यार की कद्र करते थे, इसलिए हेमंत की खुशी ही सबसे बढ़कर थी उनके लिए। हेमंत और वंश की दोस्ती बढ़ती जा रही थी और अब हेमंत ने माँ से पहली बार जिद करके फ़ोन मांगा। वो चाह के भी मना नहीं कर पाई। उन्होंने अगले दिन फ़ोन लाने का प्रॉमिस किया। उसी वक्त राजीव सोफे से उठा और अपने कमरे में चला गया। हेमंत समझ गया कि उसके स्टेप डैड को पसंद नहीं आया। उसने माँ से कहा, सॉरी बट मत लाइए। राजीव रूम से बाहर आया और हेमंत से बोला, क्या इतना छोटा समझते हो अपने डैडी को, ये लो तुम्हारे लिए। हेमंत हैरानी भरी आंखों से देख रहा था और उसने डैडी से कहा, थैंक यू। ये पहली बार था जब उसने अपने डैडी को अपने गले लगाया। राजीव ने उसके गाल पे किस किया और कहा, आई लव यू बेटा। हेमंत ने सिम डाली फ़ोन में और लग गया वो अपने इश्क से बात करने। वंश के साथ कई दिनों बातें चलती रहीं। मिड एग्ज़ाम का सीज़न आया और बातें थोड़ा थमी। इसी बीच वंश का बर्थडे आया। हेमंत उस दिन बेहद एक्साइटेड था कि तभी माँ ने बताया, आज डैडी का पहला बर्थडे है हमारे साथ। इसके बाद वो अपने काम के सिलसिले में बाहर चले जाएंगे 2 दिन के लिए। हेमंत मुश्किल में पड़ गया। उसने सोचा जल्दी से सेलिब्रेट करेंगे और फिर चला जाऊंगा।
केक आया, राजीव ने केक कट किया। माँ ने खाया, हेमंत ने भी, और फिर बाप बेटे ने एक साथ में प्यारी सी फोटो ली। राजीव ने हेमंत के गाल पे किस करना चाहा कि उसी वक्त हेमंत घूम गया और दोनों के होंठ आपस में मिल गए। हेमंत सकपका गया और राजीव ने कौजोली लिया और फिर निकल पड़ा हेमंत वंश से मिलने, जिसे उसने आज तक कभी देखा भी नहीं था। राजीव ने भी कैब बुलाई और एयरपोर्ट के लिए निकला। 30 मिनट के बाद हेमंत वंश के दिए एड्रेस पे पहुंचा, जो कि काफ़ी बेहतरीन होटल था। हेमंत रिसेप्शन पे गया और वंश के नाम से बुक रूम की इंक्वायरी की और फिर पहुंच गया उस रूम पे। रूम के बाहर खड़ा वो सोच रहा था नॉक करे या नहीं, क्योंकि दिल में थोड़ा डर भी था। और फिर उसने नॉक किया, दरवाज़ा खुला और हेमंत अंदर गया। रूम को यूं सजा देख उसका दिल खुश हो गया, पर जिस चेहरे का इंतज़ार था वो उसे ढूंढ रहा था। पीछे से दरवाज़ा बंद हुआ। हेमंत पलटा तो राजीव वहाँ था। हेमंत शॉक्ड हो गया, बोला, डैडी आप? राजीव भी हेमंत को देख के हिल गया। राजीव को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये हेमंत उसका बेटा ही हेमंत निकलेगा। पहले तो हेमंत और राजीव को कुछ समझ में ना आया कि क्या करें, क्योंकि झूठ दोनों ने ही बोला था। हेमंत ने अपनी उम्र 24 साल बताई थी, वहीं राजीव ने अपने आप को 19 साल का बताया था, और गलती तो लाजमी थी। दोनों खामोशी से उस रूम में रहे और फिर दोनों ने ही मामले को ठंडा किया। हेमंत ने पूछा, जब आप गे हो तो आपने मेरी माँ से शादी क्यों की? राजीव बोला, मुझे नहीं पता। उस वक्त तक मेरे दिल में उनके लिए चाहत थी, जो कि अभी भी है, पर मैं अपनी सच्चाई से भी भाग नहीं सकता। मैं क्या करता? पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी माँ के साथ कभी धोखा नहीं करूँगा। ये पहली और आखिरी बार था जिसमें भी वो शख्स तुम निकले। प्यार तो जैसे हवा हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। हेमंत ने पूरी रात डैडी के साथ बिताई और फिर अगली सुबह वो घर चला गया। दोनों ने एक दूसरे के सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दिया।